आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन से फिर से पढ़ सकें। तो हम आज लूका की किताब अध्याय 17 से पढ़ेंगे, लेकिन उस वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि आज किस विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है दास का कर्तव्य। एक दास के कर्तव्य को यीशु मसीह इस तरह बताते हैं कि यदि कोई दास खेत में गया है, वहां हल जोत रहा है या भेड़ों को चराकर घर आ रहा है, वो पूरे दिन काम कर रहा है और जब वो घर आता है तो उसका मालिक उससे क्या कहता है। वचन में वहां लिखा है कि उसका मालिक कहता है कि आजा और जब तक मैं खाऊं पीऊं ना तब तक तू भी कमर बांध के यहीं खड़ा रहे और उसके बाद तू भी खा पी लेना। और क्या वो उस दास का एहसान मानेगा। हम इस वचन से देखते हैं कि जब हम कोई भी कार्य, किसी को कार्य पे लगाते हैं, अपने यहाँ किसी को जॉब पे रखते हैं तो हम उससे काम लेते हैं। और यहाँ जो एक दास को बताया गया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं दास का जीवन जो होता है वो गुलामी का जीवन होता है और जो मालिक कहेगा वही वो करता है। तो ये दास जब पूरा कार्य करके आया है तो उसका मालिक उससे ये नहीं कह रहा है कि तू आके पानी पी ले या कुछ कार्य को कर ले या आराम कर ले, वरन वो ऐसा कहता है कि अब तू आ गया है तो जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल और जब तक मैं खाऊं पीऊं नहीं तब तक तू खड़ा रहे, उसके बाद तू भी खा लेना। क्या वो उस दास का एहसान मानेगा? बिल्कुल नहीं। हम भी जब अपने यहाँ पर किसी को काम पर रखते हैं और जब वो पूरा काम कर देता है तो हम लोग उसका एहसान नहीं मानते। एक दास की कर्तव्य को यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है और उसकी 10 आयत मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसकी 10 आयत। वहां लिखा है, इसी रीति से, यीशु मसीह के ये वचन है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिनकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं। जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम इन कामों को कर चुके जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। आज आप कुछ भी हो, एक पासवान हो सकते हैं, एक विश्वासी हो सकते हैं, या अभी 2 दिन पहले आपने प्रभु को जानना शुरू किया है, आप कोई भी हो, लेकिन वचन यहाँ कह रहा है कि जो कार्य प्रभु ने कहा है आपसे करने के लिए, जब आप वो काम कर चुके तो बोलो हम निकम्मे दास हैं। एक मालिक अपने दास का एहसान नहीं मानता। जब मनुष्य इस रीति से करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के लिए जब काम कर चुके होंगे तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हमने तो पूरा किया, हमने बहुत अच्छा किया, हमारा स्वामी हमसे बहुत खुश है। वचन कहता है तुम अपने आप को ये कहो कि हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि तुमसे जो कहा गया था केवल वही किया। लेकिन हम आज के समय में देखते हैं इसके विपरीत हो रहा है। हम जब कुछ भी काम करते हैं और हम खुश होते हैं, अरे हमने बहुत अच्छा काम किया है, और हम सबको बताते हैं, लेकिन वचन कहता है जब मनुष्य उस बात के लिए जो आपने किया है, जो सेवा आपने की है, जब इसकी तारीफ करते हैं तो इसका मतलब आप वो प्रतिफल पा चुके हैं। अब स्वर्गीय पिता से हम क्या प्रतिफल पा सकते हैं। इसी वचन को थोड़ा और आगे मैं बताना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसके 16 में इस तरह लिखा है। पौलुस इस तरह से वहां पर इस बात को अपने जीवन में बताता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पौलुस इस विषय को कहता है जो यीशु मसीह ने कहा था। हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। पौलुस कहता है कि अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। यीशु ने कहा था जब तुम उन कामों को कर चुको तो कहना तुम निकम्मे दास हो। आज जब परमेश्वर आपको कुछ भी आज्ञा देता है अपनी मिनिस्ट्री में कुछ काम करने के लिए, या किसी के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, किसी के लिए दान करने के लिए, किसी गिरे हुए को उठाने के लिए, किसी को सहारा देने के लिए, जब आप उस कार्य को कर चुके होते हैं तो परमेश्वर कहता है कहो हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि हमने वही किया है जो परमेश्वर ने कहा है। और हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर परमेश्वर हमें गाइड ना करे, इंस्ट्रक्ट ना करे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर परमेश्वर का भय हमारे मन में ना हो तो हम में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रभु के लिए नहीं करना चाहता। इसीलिए जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पढ़ रहे हैं और आज इन दिनों में जो हमें बताया जा रहा है, चारों तरफ ऐसी घटनाएं हैं, हम अंत के समय में जी रहे हैं, तो आज जब हम प्रभु के कार्य को कर रहे हैं तो हम ये सोच के चले प्रभु ने क्या कहा है एक दास के बारे में कि जब तुम ये कार्य कर चुको तो बोलो हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि प्रभु ने जो कहा हमने वो
किया है उससे बढ़कर जो प्रभु के लिए फायदेमंद हो, लाभकारी हो, हमने वो नहीं किया। पौलुस ने अपने जीवन में यही किया और अंत में वो इस निचोड़ पर पहुंचा कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। हम इसी उद्देश्य से कि प्रभु ने जो किया, जो कहा है वो अपने जीवन में पूरा करें, इसी तरह से हम अपने जीवन को जिएं। आज के मैसेज से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि हम और आप जो कुछ भी प्रभु से सुन रहे हैं उसको जरूर पूरा करें। अगर नहीं पूरा करेंगे तो तब हम कहाँ होंगे। यीशु ने कहा अगर तुम पूरा करते हो तब तुम कहो कि हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है बस वही कर रहे हैं। कोशिश करें कि हम वो सारे ही कामों को करें जो प्रभु चाहता है, क्योंकि जो प्रभु कहता है हम आज वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते। और प्रभु का सच्चा दास वो है जो उन कामों को करने के बाद घमंड से ना फूले। आज मसीही जगत में हम देखते हैं घमंड बहुत ही ज्यादा है। किसी को अपनी स्टडी का, किसी को वचन को अच्छे से समझाने का, किसी को अपनी प्रार्थनाओं का, किसी को अपने वरदानों का, सबको अपनी किसी न किसी बात का घमंड है। प्रभु कहता है कि तुम तो कहो हम निकम्मे दास हैं, इन सब बातों पे मत फूलो। और पौलुस ने वो कार्य करके दिखाया। आज हम परमेश्वर के इस वचन से सीखें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम प्रभु पर एहसान नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने वचन कहा कि वो मालिक कभी उस दास का एहसान नहीं मानेगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, वो उसको करना है। आज जो हमें कहा गया है वो हमें करना है, वो कर्तव्य है। हम इन वचनों से आशीष को पाएं और प्रभु की इन बातों को हमेशा याद रखें कि प्रभु ने जो कहा है वो हमें करना ही है। विश्वास करती हूँ आप सबको वचन के द्वारा प्रभु ने आशीषित किया है। आगे फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।